हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस, कंपनी अभी अपने 200 के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड ये कंपनी पिछले 6-7 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट भी कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में जिन लोगों की भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है, उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 120 रुपये के प्राइस रेंज के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लो। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। एंड हो सकता है आगे भी और 3-4 महीने ये कंपनी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। एंड इतना कंसोलिडेशन के बाद अगर ये कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो हो सकता है ये कंपनी बहुत ही नीचे की लेवल्स भी शो कर दे। तो इसीलिए फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड मैं आप लोगों को यही सजेस्ट कर रहा हूँ, 120 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लो। अगर ये कंपनी बाई चांस 130 रुपये की ये जो सपोर्ट है यहाँ से स्लिप कर जाती है, मतलब अगर इस रेंज की ब्रेकआउट हो जाती है नीचे की तरफ, तो भी आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। तो गाइस, अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइस, एज ऑफ नाउ स्विंग ट्रेडर्स इस कंपनी से दूर रहो। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी बहुत ही मतलब पिछले 6-7 महीने से ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रही है। एंड आगे कब तक ये कंपनी कंसोलिडेट करेगी वो कोई नहीं बता सकता। एंड अगर ऐसे में आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड लेते हो तो मैक्सिमम चांस यही है कि आप लोगों का स्टॉप लॉस भी नहीं हिट होगा, आप लोगों का टारगेट भी नहीं हिट होने वाला है। आप लोग बेकार में अनडिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए इस ट्रैप में, इस रेक्टेंगल पैटर्न में, इस कंसोलिडेशन जोन में फंस जाओगे। तो ये है आप लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन। एक बार इस रेंज की ब्रेकआउट होने दो। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद आप लोग 197 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम दिस सपोर्ट ऑफ 108 रुपये, क्योंकि 129 रुपये के नीचे की जो सपोर्ट बेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 108 रुपये के आसपास निकल के आ रही है। तो अगर ये कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करती है तो रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 129 रुपीज़ 130 रुपीज़। तो ये तो हो गया स्विंग ट्रेडर्स को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में। तो देखो गाइस, जब तक ये कंपनी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड इस कंपनी में प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को प्रॉपरली डेली बेसिस पे अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना। उसके पहले बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हो सकता है आप लोग फालतू में ट्रैप्ड हो जाओ एंड वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी ही सिर्फ हो प्रॉफिट के नाम पे, जीरो प्रॉफिट एंड उसके ऊपर से लॉस भी आप लोगों को फेस करना पड़ जाए। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी स्विंग ट्रेडर्स की तरह ही एज ऑफ नाउ सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोग किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो, मतलब कंपनी के बिजनेस के ऊपर एंड कंपनी के ऊपर आप लोगों का भरोसा है, इसीलिए आप लोग लॉन्ग टर्म के व्यू से उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे में जितना नीचे हो सके उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 130 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर 100 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे मिल जाती तो और भी बढ़िया है। अगर 130 रुपये के प्राइस रेंज पे मिलती तो बढ़िया है ही है, लेकिन अगर 100 रुपये मतलब 100 रुपये के प्राइस रेंज पे अगर मिल जाती तो और भी बढ़िया है आप लोगों के लिए। बाकी जितना हो सके नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। तो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज, स्टे सेफ।